लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज़ किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज़ किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज़ कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर हैं। यही वजह ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, वो अपने जो छोटे सनतकार है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। इनके जो डिप्लोमेसी है या जो इनका फॉरेन ऑफिस है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये, जिस तरह भाई ने पहले बता दिया, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। पहला सेट नहीं होता, दूसरे की जाने की बारी आ जाती है, दूसरा सेट नहीं होता, तीसरा आने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। पास्ट में अगर हम देखें तो हमें भी बिल्कुल वार्म वेलकम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका ये मसला मतलब नहीं है, कंफ्यूज नजर आ रहे होते हैं। कभी हम पर्ची से देख के पढ़ रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे होते हैं, कभी हमारे वो हेडफोन नहीं लग रहा होता तो मजाक बन रहा होता है। बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज़ किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज़ किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज़ कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह, क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया दुनिया को उनकी तारीफ करने पर? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो एक तो हमारे से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उनका टैलेंट भी हमसे बहुत ज़्यादा है कि जब वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा आएगी और उनका नाम भी ज़्यादा लिया जाएगा। लेकिन टैलेंट की जो बात की जाए, टैलेंट अगर आप इन द सेंस कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे और दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनीज के CEOs बैठे हैं, तो उसमें ये सेंस है कि वो तो एक एज अ नेशन लेके चल रहे हैं। G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग नेशन हम हैं, लेकिन ग्रोइंग नेशन होने में और दुनिया को दिखने में ये एक फ़र्क आता है। अब हम यानी हम हैं लेकिन दुनिया को नहीं नजर हाँ जी, वालों के। इंडिया की अगर बात की जाए, उनका क्या ऐसा फार्मूला है, क्या ऐसी पॉलिसी है कि उनका कंट्री भी ग्रो कर रहा है, दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उनके जो उनसे लीडर्स हैं वो भी दुनिया में उन्हें प्रेज किया जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। क्या वजह, क्या है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं आपके ख्याल में? आई वुड से कि जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, दैट इज़ फार बेटर दैन पाकिस्तान। द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बाय द इंडिया इज़ फार बेटर दैन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल पूरे करती है। ग्रो करेंगे मतलब देखें, हम अभी देख रहे हैं कि यार इंडिया कैसे, उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल थे। अगर 90s की बात की जाए, 80s की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मसाइल थे इंडिया में। आज इंडिया ऐसे ग्रो कर रहा है कि हर बंदा इंडिया 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 करने पे मजीद जाए। ग्रोइंग नेशन की अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है। कभी मतलब ऐसा देखने में आता है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। जब इंडिया के जाते हैं तो वेलकम किया जाता है। रीज़न क्या है इसकी? यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए। मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे। अब इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है। आप IT में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या रीज़न है? इन्होंने तो रीज़न बता दी दो। पहली तो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। करप्शन जो उनसी है वो भी आती है, बिल्कुल करप्ट है नेशन हमारी, ओवरऑल ही है, ऊपर से लेके नीचे तक ही है। वो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान से, बहुत बड़ी मार्केट है। उधर इन्वेस्टमेंट बहुत है दुनिया की, उधर और बहुत सारे स्टेक्स बहुत हैं। पाकिस्तान में ऐसे तो देखा जाए पाकिस्तान भी 6वें नंबर पे, 6वें अच्छी है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, वार्म वेलकम किया जाता है। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उस तरीके से शायद वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को, या क्या मसला होता है कि
डिफरेंस नज़र आता है? नहीं देखें, रिप्रेजेंट करना तो रिप्रेजेंट भी चलें कर ही लेंगे हम किसी ना किसी अंदाज में, उसका भी चलें कोई इशू नहीं, लेकिन पैसे जो हम जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कंट्री जा रहा है, वो कह रहा है जी मुझे कर्ज चाहिए, ये एक बुरा लगेगा। अगर वो कंट्री जाके मुझे मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी और आपको इतना रिटर्न मिलेगा उस पर, ये बिल्कुल अगली नेशन इसको बिल्कुल खुश भी होगी। वेरी इम्प्रेसिव जो इन्होंने बात की है, यही मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। अच्छा, उसके अलावा फिर अगर हम दूसरा भी पॉइंट देख लें कि एक तो बात करने का तरीका, दूसरी कौम को मोटिवेट करना चाहिए। मतलब आप एक किसी को मोटिवेट ही नहीं कर सकेंगे, आप वहाँ जाकर खुद घबरा गए तो आप फिर मतलब आप क्या सोच के जा रहे हैं कि आपको दूसरे वार्म वेलकम करेंगे, आप किस तरह ये सोच के जा। जैसा कि आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्यों नहीं पार्ट बन सका, इसकी मैं 2 वजूहत बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब 1947 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आज तक कोई भी अपनी जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है या कोई और बैरूनी ताकतें आकर रजीम चेंज करती रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी हमेशा सफ़र करती रही है, ठीक है। तो G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौक़े, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है, ठीक है। दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है इंडिया एशियन टाइगर। बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए, जी, और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर हैं। यही वजह ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बैरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती, ठीक है। वो अपने जो छोटे सनतकार हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। जो डिप्लोमेसी है या जो इनका फॉरेन ऑफिस है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये, जिस तरह भाई ने पहले बता दिया, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। पहला सेट नहीं होता, दूसरे की जाने की बारी आ जाती है, दूसरा सेट नहीं होता, तीसरा आने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें हैं, यानी ये हम इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इंडिया हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी ह्यूमन जो रिसोर्स है, सबसे बड़ा उसका रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है। यानी उसकी जो, आप अगर आबादी देखते हैं, साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी उसकी है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है। तो ये उसको एज है, जिसकी वजह से जो एक, जिसको हम वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो अपना रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। एक और मैं बात बताते चलूँ, वाकई में ही अमेरिका प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा दे रहा है। अभी जो उनसे एप्पल मैन्युफैक्चरिंग था, चाइना के अंदर लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, तकरीबन 33 लाख जो कि उसके मुलाजिम थे, जो काम करते थे, वो सारे बंद हो गए, और सारा का सारा जो आईफोन मैन्युफैक्चर था शिफ्ट हो गया इंडिया के अंदर, इंडिया पे शिफ्ट हो गया। अब दूसरी बात, इंटेल कंपनी का आपको पता होगा, जो चिपसेट बनाती है, कंप्यूटर से अंदर इंसर्ट होते हैं वो, अब वो चिपसेट की कंपनी टोटली भी इंडिया में शिफ्ट हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनी सारी चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो इससे हम क्या नतीजा समझ सकते हैं? अमेरिका क्या इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहता है? एशिया के अंदर एक ऐसी पावर को इमर्ज कर रहे हैं जो उसको काउंटर कर सके, तो उसमें इंडिया जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है।